नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी नॉलेज में स्वागत है। आज की क्लास हमारी 12th से रिलेटेड रहेगी, अर्थात आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री से रिलेटेड आज की हमारी टॉपिक विलयन रहेगी, जिसके बारे में हम आपको भली भांति बताएंगे। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि विलयन क्या होता है एवं विलयन कितने प्रकार का होता है। तो आइए अब देर ना करते हुए सीधे हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। विलयन क्या होता है? देखिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यह है विलयन की डिफिनेशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बहुत इजी है। अगर आपसे एग्जाम में विलयन की डिफिनेशन पूछी जाती है तो आप बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। देखिए, विलयन में समांगीय मिश्रण की बात होती है। किसकी बात होती है? समांगीय मिश्रण की बात होती है। आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण एवं दूसरा विसमांगी मिश्रण। आइए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि समांगी एवं विसमांगी मिश्रण क्या होता है, ताकि आपको विलयन समझने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। देखिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है एवं दूसरा विसमांगी मिश्रण होता है। आपने पिछली कक्षाओं में इस चीज का भली भांति अध्ययन किया होगा। समांगी मिश्रण क्या होता है एवं विसमांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसके अलग अलग भागों की संरचना समान होती है उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण, तथा वह मिश्रण जिसके अलग अलग भागों की संरचना अलग अलग होती है उसे हम कहते हैं विसमांगी मिश्रण। इस चीज को हम फिगर से आपको समझा रहे हैं। हमने दो पात्र लिया, एक पात्र और एक पात्र यहां भी लिया। इन दोनों में हम पानी को भरते हैं, जल को। देखिए, इसमें भी जल को भरा गया है एवं इसमें भी जल को भरा गया है। दो पात्र लिया है, दोनों में ऑलरेडी जल भरा हुआ है। इस पात्र में हमने चीनी मिलाया और इस पात्र में हमने रेत मिलाया। अब क्या करेंगे? चीनी और पानी दोनों को हम कुछ समय तक हिलाएंगे। वैसे ही रेत और पानी को भी कुछ समय तक हम क्या करेंगे? हिलाएंगे। तो इसके पश्चात हम क्या देखेंगे? जब ये पूरी तरह से घुल जाएगा तो क्या हम देखेंगे? देखिए, यहां से एक भाग हम बना लेते हैं, एक भाग हम यहां से बना लेते हैं। जब हम दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस तरह का स्वाद यहाँ का है ठीक उसी तरह का स्वाद यहाँ का है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितना मीठा यहाँ का जल लगेगा, चीनी और जल का मिश्रण लगेगा, ठीक उतना ही मीठा यहाँ का भी लगेगा। दोनों में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह मिश्रण जिसके अलग अलग भागों की संरचना, एक भाग यह और एक भाग यह, ये दोनों अलग अलग भाग हैं, जिसके अलग अलग भागों की संरचना
समान होती है उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। आपको समांगी मिश्रण समझ में आ गया होगा। ठीक वैसे ही विसमांगी मिश्रण क्या होता है, देखिए अगर विसमांगी मिश्रण के अंतर्गत अगर यहाँ पे हम दो अलग अलग पार्ट बनाएं तो हम क्या देखेंगे, इस भाग की संरचना से अलग होगी। हम देखेंगे जब हम ध्यान से अवलोकन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो जल है इसमें रेत की मात्रा कम है, एवं जो यहाँ का जो भाग है, ये वाला जो जल है नीचे का, यहाँ पे रेत की मात्रा अधिक है, क्योंकि रेत तली में जाकर के नीचे बैठ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वह मिश्रण जिसके अलग अलग भागों की संरचना अलग अलग होती है उसे हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो हमें विसमांगी मिश्रण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें विलयन पढ़ना है और विलयन में क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो आपको समांगी मिश्रण भली भांति समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं विलयन की डिफिनेशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो आइए अब हम विलयन के अंतर्गत कुछ और चीजों का अध्ययन करें, जैसे कुछ प्रमुख चीजें विलेय, जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, विलायक, सॉल्वेंट। आइए बारी बारी से इन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए विलयन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक जब आपस में मिलते हैं तो ही विलयन का निर्माण होता है। सिंपल वे में समझ सकते हैं, बिल्कुल साधारण शब्दों में। विलय क्या होता है, विलयन के अंदर जो चीजें घुल जाती हैं उसे हम विलेय कहते हैं। और विलायक क्या होता है, जो घोलता है उसे विलायक कहते हैं। अगर पानी में चीनी का विलयन है, पानी में पानी और चीनी का विलयन अगर हम लेकर के एग्जाम्पल आपको बताएं, तो आप यहां से समझ सकते हैं पानी और चीनी के विलयन में कौन सा पदार्थ घुल जाएगा, चीनी। तो चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया। और कौन घोलता है, पानी। तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। ऐसे आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, तो आप बता सकते हैं सामान्यतः ये परिभाषाएं बनाई गई हैं। विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। रसायनज्ञ मानते हैं कि जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। हम समझ सकते हैं कि अगर पानी की मात्रा अधिक है तभी तो चीनी को घोला है। तो सामान्यतः हम ये डिफिनेशन बता सकते हैं कि विलयन के अंतर्गत जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो ये रहा विलेय और विलायक, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया है। अब हम बात करेंगे विलयन के प्रकार की, कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विलयन के प्रकार, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पे, क्योंकि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पे विलयन के 9 प्रकार होते हैं। कैसे, देखिए ठोस, द्रव एवं गैस, ये पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। इस प्रकार से ही विलयन के प्रकार बनाए जाते हैं। तीनों का आपस में विलयन, जैसे ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन एवं ठोस का गैस में विलयन। ठीक उसी प्रकार से द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन एवं द्रव का गैस में विलयन। ठीक वैसे ही गैस का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन एवं गैस का द्रव में विलयन। तो इस तरह से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का आपस में
विलयन करा करके 9 प्रकार विलयन के बनाए गए हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन एवं ठोस का गैस में विलयन। ठीक उसी प्रकार से द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन एवं गैस का द्रव में विलयन। इस तरह से 9 प्रकार के विलयन के प्रकार हैं। यहाँ से एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको जानने अति आवश्यक हैं, क्योंकि आपको जानकारी के साथ साथ एग्जाम को भी अच्छे अंकों से क्वालिफाई करना है। तो आइए हम बात करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का विलयन, ऑक्सीजन का विलयन किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का विलयन किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो आप अगर पदार्थ की अवस्थाओं को, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को, ठोस द्रव गैस को अगर आप भली भांति पहचानते हैं तो बड़े ही आसानी के साथ आप इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ऑलरेडी हमने ठोस द्रव गैस पे एक क्लास दिया है, एक वीडियो बनाया है। अगर आपको ठोस द्रव गैस में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे चैनल SS स्टडी नॉलेज में सर्च करके ठोस द्रव गैस का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। तो हम कह सकते हैं कि यह गैस में गैस के विलयन का उदाहरण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का विलयन किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो आप बताएंगे कि यह गैस में गैस का विलयन का उदाहरण है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। कपूर का नाइट्रोजन में विलयन निसंदेह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, कपूर क्या है? ठोस है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस का गैस में विलयन, यह ठोस का गैस में विलयन का उदाहरण है। ऐसे आप पदार्थ की अवस्थाओं को पहचान करके बड़े ही आसानी के साथ विलयन के प्रकार के हर एक तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे विलयन के सानुसार को व्यक्त करने के लिए कुछ विधियां बनाई गई हैं। हम उन विधियों के बारे में जल्द ही आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।